Hello friends, how's it going on? I reckon everything is going on well. एंड आज हम सीखेंगे डेली यूज़ वैकेबलरी। अगर आप इन वर्ड्स को सीखेंगे देन यू कैन स्पीक लाइक अ प्रो एंड आपकी वैकेबलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है रिकग्नाइज। रिकग्नाइज इसका हिंदी में अर्थ होता है पहचानना। इसका एक हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। आई कुडन रिकग्नाइज हिम एट फर्स्ट, यानी कि मैं उसे पहले पहचान नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम इंसिस्ट। इंसिस्ट इसका अर्थ होता है जोर देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पे। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, यानी कि उसने जोर दिया कि वो बिल चुकाएगा। ठीक है, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को जोर देकर बोलते हैं या जहाँ पे हम थोड़ा इंसिस्ट करते हैं चीज़ों को, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉर्न। वॉर्न इसका हिंदी में अर्थ होता है चेतावनी देना। एग्जाम्पल देखेंगे इसका भी हम एक। शी वॉर्न्ड दैम नॉट टू गो दियर, यानी कि उसने उनको वहाँ न जाने की चेतावनी दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिमाइंड। रिमाइंड इसका अर्थ होता है हिंदी में याद दिलाना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रिमाइंड मी टू कॉल यू, यानी कि मुझे तुमको फ़ोन करने की याद दिलाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड इसका अर्थ होता है समझना, या फिर जब कभी भी हम गहराई से किसी चीज़ को समझते हैं ना, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। सी कुडन कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन, यानी कि वह सवाल को गहराई से नहीं समझ पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोस्टपोन। पोस्टपोन इसका अर्थ होता है स्थगित करना। ठीक है, जब कभी भी कोई भी चीज़ स्थगित हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्टपोन। जैसे कि द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू क्वेरल, यानी कि लड़ाई की वजह से बैठक स्थगित कर दी गई। ठीक है, स्थगित का अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए डिले होना। ठीक है, वो चीज़ स्थगित हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसिल हो गई है, वो बाद में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिटेंड। प्रिटेंड इसका हिंदी में अर्थ होता है दिखावा करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। आई प्रिटेंडेड टू बी asleep, यानी कि मैंने सोने का नाटक किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ इसका हिंदी में अर्थ होता है मना करना। एग्जाम्पल देखेंगे। दे रिफ्यूज्ड टू हेल्प, यानी कि उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। ठीक है, जब कभी भी अगर आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं चलो पार्टी में चलते हैं, या फिर वहाँ पे एक फंक्शन है उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आपको वहाँ पे जाने के लिए मन नहीं करता है, देन आप बोल सकते हैं नहीं मैं तो रिफ्यूज़ करता हूँ, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट देखिए ओबी। ओबी इसका हिंदी में अर्थ होता है पालन करना। ठीक है, वी शुड ऑलवेज ओबे अवर एल्डर्स, यानी कि हमें हमेशा अपने बड़ों का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा अपने बड़ों का, ठीक है, जो हमारे बड़े होते हैं उनका पालन करना चाहिए। तो ओबे मीन्स यहाँ पे होता है पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनाउंस। अनाउंस इसका अर्थ होता है घोषणा करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। दे अनाउंस्ड द विनर इन द मॉर्निंग, यानी कि उन्होंने विजेता की घोषणा सुबह की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंक्लूड। कंक्लूड। कंक्लूड का अर्थ यहाँ पे होता है निष्कर्ष निकालना या फिर समाप्त करना। ठीक है, जब कभी भी अगर हम किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं, वहाँ पे आप कंक्लूड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। आई एम कंक्लूडिंग द क्लास नाउ, यानी कि मैं अब क्लास समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंप्राइज। कंप्राइज इसका अर्थ होता है शामिल होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। आई वांट कंप्राइज द ग्रुप डिस्कशन, यानी कि मैं ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विथड्रॉ। विथड्रॉ इसका हिंदी में अर्थ होता है निकालना या फिर हटाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। सी विथड्रू मनी फ्रॉम द बैंक, यानी कि से पैसे निकाले। ठीक है, विथड्रॉ का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म विथड्रॉन होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए
एक्सपेंड, एक्सपेंड का अर्थ होता है हिंदी में विस्तार करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बड़ा करना, ठीक है। जैसे कि माई बिजनेस इज़ एक्सपेंडिंग रैपिडली, यानी कि मेरा व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि वो आगे की ओर बड़ा हो रहा है या फिर बढ़ रहा है इन द सेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्यूज़, एक्यूज़ का अर्थ होता है आरोप लगाना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, सी एक्यूज्ड मी ऑफ चीटिंग, यानी कि उसने मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एश्योर, एश्योर इसका हिंदी में अर्थ होता है आश्वासन देना, यानी कि जब हम किसी को एश्योर करते हैं यानी कि आश्वासन देते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे और भी आसान हो जाएगा समझने के लिए। ही एश्योर्स यू ऑफ हिज सपोर्ट, यानी कि वह आपको अपने समर्थन का आश्वासन देता है, यानी कि वह इस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है वो, तो उसको यकीन दिलाने के लिए, उसे आश्वासन दिलाने के लिए वो बोल रहा है कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, ठीक है। तो इस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलैबोरेट, कोलैबोरेट इसका हिंदी में अर्थ होता है मिलकर काम करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू एंड आई विल कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि तुम और मैं इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डोमिनेट, डोमिनेट, डोमिनेट का हिंदी में अर्थ होता है हावी होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई डोमिनेटेड द इंटायर मैच, यानी कि मैं पूरे मैच में हावी रहा, यानी कि पूरे मैच पर मैंने हावी किया एक प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे अकम्प्लिश, अकम्प्लिश इसका अर्थ होता है पूरा करना या फिर किसी भी चीज़ को हासिल करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, हिज फ्रेंड अकम्प्लिश्ड ऑल हिज गोल्स, यानी कि उसके दोस्त ने अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इवेल्युएट, इवेल्युएट इसका हिंदी में अर्थ होता है मूल्यांकन करना, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, द टीचर विल बी इवेल्युएटिंग द आंसर्स, यानी कि शिक्षक उत्तरों का मूल्यांकन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉलरेट, टॉलरेट इसका हिंदी में अर्थ होता है सहन करना। शी कैन टॉलरेट दिस बिहेवियर, यानी कि वह इस व्यवहार को सहन नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निगलेक्ट, निगलेक्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है अनदेखा करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, डोंट निगलेक्ट योर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों को अनदेखा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखिए रजिस्ट, रजिस्ट इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो हो गया विरोध करना, ठीक है, एक हो गया रोकना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे आप, ही कुडन रजिस्ट द टेम्पटेशन, यानी कि वह उस लालच को रोक नहीं पाया। टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप जस्टिफाई, जस्टिफाई, जस्टिफाई का हिंदी में अर्थ होता है सही ठहराना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ कैन शी जस्टिफाई हर मिस्टेक, यानी कि वह अपनी गलती को कैसे सही ठहरा सकती है, ठीक है। देखिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट यानी कि जमा करना, ठीक है। माई अंकल एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, यानी कि मेरे चाचा ने बहुत धन जमा किया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं देन ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एंड हम इस चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो लाते हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं इंग्लिश बोलने में। सो थैंक यू सो मच, एंड मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।